1, 2, 3, 4, 5 and carbon 6. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कार्बन 4, दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन 1 के साथ कंडेंस होगा और ईथर की तरह कोई कंपाउंड बनेगा। इस कार्बन ग्लूकोज का ये कार्बन 4 और इस ग्लूकोज का ये कार्बन 1 आपस में कंडेंस होंगे। एक कार्बन से OH जबकि दूसरे कार्बन से H निकलेगा, तो H और OH आपस में मिलके क्या बनाएंगे? वाटर, और ये एक ऑक्सीजन रह जाएगा। ये जो बांड बना, इस बांड को कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये देखिए, ये जो लिंकेज है इट इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ ईथर। ऑक्सीजन है एक साइड पे, कार्बन दूसरे साइड पे कार्बन। कार्बोहाइड्रेट की तीसरी किस्म है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड उन कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं जिनके हाइड्रोलिसिस से ढेर सारे मोनोसेकेराइड बने। कार्बोहाइड्रेट्स which gives many monosaccharide upon acid hydrolysis. Example है starch, cellulose, glycogen, स्टार्च ले लें और इसे हाइड्रोलाइज करें, सेलुलोज ले लें हाइड्रोलाइज करें, ग्लाइकोजन ले लें हाइड्रोलाइज करें, रिजल्ट विल बी सो मेनी ग्लूकोज। जब ढेर सारे मोनोसेकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट से बने तो ऐसे पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ओलिगोसेकेराइड में और पॉलीसेकेराइड दोनों हाइड्रोलाइज होते हैं, ये इनमें सिमिलरिटी है। फर्क क्या है इनमें? दे हैव स्वीट टेस्ट जबकि इनका टेस्ट नहीं होता। दिस इज डिफरेंस बिटवीन ओलिगोसेकेराइड and polysaccharide. Importance of carbohydrate. अहमियत, कार्बोहाइड्रेट को फ्यूल ऑफ लाइफ कहते हैं। फ्यूल ऑफ लाइफ, जिंदगी की गाड़ी को रवा दवा रखने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो एनर्जी इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है। कार्बोहाइड्रेट हम किसी भी शक्ल में खा लें बशर्ते वो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज हो, तो वो अल्टीमेटली चेंज होगा ग्लूकोज में।
और ये ग्लूकोज थ्रू वेरियस एंजाइमेटिक रिएक्शन ऑक्सीडाइज होगा। ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है। ये एनर्जी हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमें जब भी एनर्जी की जरूरत हो तो ये एटीपी टूट जाते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। ये कार्बोहाइड्रेट का प्राइम फंक्शन है, मेन फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को एनर्जी सप्लाई करवाना। ये मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन के अलावा भी कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में ढेर सारे और काम करते हैं। इनके और भी ढेर सारे फंक्शंस हैं। कौन कौन से हैं तो उनको याद करने का तरीका ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स को यूं ऐसे इसके वो 3 कैटेगरीज बनाए, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में आप कर लें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। और इनके इन एक के फंक्शन को डिस्कस करें। ग्लूकोज इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ sick one and healthy individual। इंसान अगर बीमार हो या तंदुरुस्त, दोनों के लिए जो कंपाउंड सबसे पहले एनर्जी देता है वो है ग्लूकोज। सो हमारी बॉडी को जो कंपाउंड सबसे फ्रीक्वेंट एनर्जी देगा अपॉन ऑक्सीडेशन, इट विल बी ग्लूकोज। दिस इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है ये मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज होता है। इट इज यूज एज अ स्वीटनिंग एजेंट। केक्स में, स्वीट्स में, कन्फेक्शनरीज में, ये जैम्स, जेलीज में ये बतौर स्वीटनिंग एजेंट यूज होता है। सुक्रोज मेडिसिनल सिरप में ऐड किया जाता है। बच्चे मेडिसिन पीते नहीं है क्योंकि वो कड़वे होते हैं, तो कड़वाहट को खत्म करने के लिए उसमें फ्रुक्टोज ऐड किया जाता है ताकि मेडिसिनल सिरप स्वीट बन जाए। सो इट इज यूज्ड एज अ स्वीटनिंग एजेंट इन मेडिसिनल सिरप। ये आइसक्रीम में ऐड किया जाता है। फ्रुक्टोज इनफैक्ट आइसक्रीम का एक इंपॉर्टेंट जुज़ होता है। जिस आइसक्रीम में फ्रुक्टोज ना हो उसे जब आप खाओगे तो यूं महसूस होगा जैसे आपने मुंह में रेत डाली हो। So it is aided to ice cream to remove sandiness।
आइसक्रीम का जो रेतीलापन है, रेत जैसी फीलिंग, वो खत्म करने के लिए आइसक्रीम में फ्रुक्टोज ऐड किया जाता है। ओलिगोसैकेराइड को भी आप यूं दो हिस्सों में डिवाइड करें, डाइसैकेराइड और बाकी ओलिगोसैकेराइड अदर। डाइसैकेराइड में सुक्रोज यानी टेबल शुगर, ये भी बतौर स्वीटनिंग एजेंट यूज होता है स्वीट्स में, केक्स में, कन्फेक्शनरीज में, आइसक्रीम में। ये सुक्रोज आम जुबान में इसे टेबल शुगर कहते हैं। Also called white or sweet poison. Yes, बास लोगों के लिए ये बिल्कुल जहर है। सुक्रोज एसिटिक एसिड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया जाता है और इससे बनाया जाता है सुक्रोज ऑक्टा एसीटेट। ये सुक्रोज ऑक्टा एसीटेट अगर इथानॉल में मिलाया जाए तो इथानॉल डीनेचर हो जाएगा। इथानॉल मीन्स वाइन, शराब। तो वाइन को डीनेचर करने के लिए सुक्रोज ऑक्टा एसीटेट इथानॉल में मिक्स किया जाता है। और ओलिगोसैकेराइड हमारे बॉडी में ढेर सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से? ओलिगोसैकेराइड प्रोटीन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और ये कॉम्प्लेक्स एंटीबॉडीज हैं। ओलिगोसैकेराइड प्रोटीन के साथ मिलकर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है। जिस वक्त नर्वस सिस्टम डिवेलप होता है, नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट में भी ओलिगोसैकेराइड प्रोटीन के साथ मिलता है और वो जो प्रोटीन और ओलिगोसैकेराइड का कॉम्प्लेक्स होता है वो न्यूरॉन आपस में जोड़ता है और यूं नर्वस सिस्टम डिवेलप हो जाता है। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, ये रोटी है, हमारी ग़िज़ा है, खुराक है। सेलुलोज, सेलुलोज की कोई न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारी बॉडी में ऐसा कोई एंजाइम होता ही नहीं है जो सेलुलोज को हाइड्रोलाइज या मेटाबोलाइज कर सके। लेकिन जिस ग़िज़ा में सेलुलोज की कसरत हो, ज्यादा क्वांटिटी मौजूद हो, वो ग़िज़ा प्रेफर की जाती है। ऐसे ग़िज़ा को फाइब्रस फूड और फाइब्रस डाइट कहते हैं। Excess cellulose in food helps in the peristaltic movement of the digestive tract. Cellulose is also involved in the manufacturing of paper.
तो ये कार्बोहाइड्रेट की इम्पोर्टेंस।